नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म अध्याय 30। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। और जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनको मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति होगी। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पाप उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप का जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरों को मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वान के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का दसवांश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपने पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसके पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण को उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनके ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के षट्शांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है वह उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो है कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला, वह ध्यान से सुनो। इति श्री कार्तिक मातम 30 अध्याय समाप्तम।